सर यूनिटी को लेकर काफ़ी चर्चे में थे। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हो करगिल यूनाइटेडली लड़ेंगे, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा सर, क्योंकि सीन आपको पूरा बखूबी इल्म है। तो आप ओवरऑल इस सिनेरियो को किस तरह देखते हो यूनिटी को लेकर खासतौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा कौम की इत्तेहाद, यकजहती और सालमियत के लिए काम करते आए हैं, और इसी इत्तेहाद और यकजहती को देखकर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हो, हर मीटिंग्स में हमने कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2019 की जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलेक्शन है। और जिस तरह के माहौल बनाया गया है, जिसमें अक़लियतों को और पूरी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत पे एक क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए करगिल की कौम को एक ऐसे लीडरशिप की, एक ऐसे क़यादत की, एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो न सिर्फ़ करगिल की आवाज़ को, न सिर्फ लद्दाख की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, बल्कि हिंदुस्तान की सेक्युलरिज़म की आवाज़ को, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस की बालादस्ती की आवाज़ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में उठाए। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने और हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सरतोड़ कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें और एक बेहतरीन कैंडिडेट को भेजें। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई, जिस तरीके से प्लाट करके कैंडिडेट को लाए गए और इसके बाद ये सारी एपिसोड्स आपके सामने है, उस पर मैं ज़्यादा तबसरे नहीं करूँगा। उस इत्तेहाद और यकजहती पे नहीं पहुँच पाए, जिसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये उम्मीद है कि कौम किस आदमी को, किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बना के, कौम की आवाज़ बना के, करगिल की आवाज़ बना के, लद्दाख की आवाज़ बना के, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बना के और हिंदुस्तान की आवाज़ बना के, बिलखुसूस सेक्युलर हिंदुस्तान की आवाज़ बना के भेजना जानती है और वो पहचानती है। और मुझे उम्मीद है सारे सेक्शंस ऑफ द पीपल, चाहे लेह के हों, चाहे करगिल के हों, वो सही क़यादत को चुनेंगे। इसीलिए मैं बहैसियत उम्मीदवार आज अपनी फॉर्म नामजदगी भरने यहाँ पे आया हूँ, और मेरे साथ ये सारी पब्लिक है, और हम सबों को उम्मीद है इंशाअल्लाह करगिल की एक ही वोट होगी, और वो वोट करगिल की इक़्तिदार, करगिल की इज़्ज़त और करगिल की आवाज़ को उठाने के लिए होगी। और मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगरचे अभी भी थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफरेंसेस हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में वो भी सारी निकल जाएंगी और लोगों की एक ही आवाज़ होगी। और मुझे उम्मीद है वो आवाज़ हमारी हक में होगी। सज्जाद करगिली जो है बिल्कुल आपके करीबी हुआ करते थे, और वो शागिद आज अभी भी हमारे करीबी हैं, अभी हमसे दूर नहीं है। कभी अपने सर इस कंटेस्ट में मुझे अभी भी वो हमारे स्टूडेंट ही हैं और हमारे करीबी हैं। और मुझे उम्मीद है कि सज्जाद साहब और उनके साथी जिन्होंने सज्जाद साहब को प्रपोज़ किया है, वो इन सारी चीज़ों पर रीथिंक करेंगे, दोबारा सोचेंगे और सही फ़ैसला लेंगे, कौम के मफाद में फ़ैसला लेंगे। और वो ख़ुद जानते हैं कि किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आवाज़ में कौम की आवाज़ बना के भेजनी है, वो सज्जाद साहब और उसकी टीम जानती है। और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर दोबारा सोच विचार करके सही फ़ैसला लेंगे। मुकाबला जो है थोड़ा टफ है, आप दो कैंडिडेट लेह में हैं, आप दो करगिल में हैं, तो कितना उम्मीद रखते हैं सर आप इस कंटेस्ट को लेकर? मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है कि लेह के आवाम, करगिल के आवाम पोलराइज हुए बग़ैर सही फ़ैसला लेंगे। मैं 30 साल से इस फील्ड में हूँ। लेह के लोग, करगिल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बेल्जियम हो, हर प्लेटफॉर्म्स पे हमने जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और करगिल की आवाज़ उठाई है। और ये सभी जानते हैं कि आज के इस हसास मौके पे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को इन चारों कैंडिडेट्स में से किसको भेजनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह आवाम के तायद और हिमायत से कामयाब हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से जीत के चले जाते तो वहाँ आपकी क्या सपोर्ट रही? रूलिंग सरकार, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है, कांग्रेस है, तो या सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, या अपोजिशन साहब ने बनाई, अभी तो डिसाइड भी नहीं है। आपको 23 मई को पता चलेगी कौन अपोजिशन में होगा, कौन रूलिंग में होगा। हमारी सबसे प्रायोरिटी ये है हिंदुस्तान की वहदत और सालमियत को बरकरार रखे, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस की वहाँ पे ला हो, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट्स हो, न कि एक आदमी के, एक फ़र्द की ज़ोर ज़बरदस्ती हो, मनमानी हो। ये
जो कंट्री है, ये जो मुल्क है, ये एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सबों को मिला जुला के जब हम देखते हैं वो हिंदुस्तान है। हम उस हिंदुस्तान को बका रखने के लिए जो कुछ भी पार्लियामेंट में हमसे बन पड़े वो करेंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा सर कि बिल्कुल 100% पता है सर आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, तो कहीं ये प्रॉक्सी कैंडिडेट तो नहीं होगा सर? प्रॉक्सी कैंडिडेट अगर मैं होता तो हमारे वहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट स्पेलबर साहब नहीं होते। हम करगिल की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लद्दाख की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इसलिए ऑफिशियल कैंडिडेट के मुकाबले में हम खड़े हैं। और ये चीज़ आज नहीं, 2014 में भी हमने दिखा दिए। लोगों ने उस वक़्त शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना और 36 वोट से, जबकि हम EVM वोटिंग में 324 वोट से हम जीत गए थे, लेकिन पोस्टल बैलेट में हम 36 वोटों से हार गए। हम कभी प्रॉक्सी कैंडिडेट पे यकीन नहीं रखते हैं और हम फर्मली अपने आवाम पे भरोसा रखते हैं, उन पे उम्मीद रखते हैं, उन पे यकीन रखते हैं और हमें उम्मीद है कि आवाम हमें भारी अक्सरियत से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऐवान में पहुंचा देगी। सर 2014 में 14 वोट से 36 वोट से जो हमारे कैंडिडेट हार गए थे, तो अब की बार क्या सिनेरियो होगा? अब की बार टोटली उससे डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आज सभी जानते हैं। उस वक़्त भी लोगों ने मुझे कहा था करबलाई साहब अगर आप आते तो सिचुएशन से दूसरा होता। हम चाहते हैं आप हमारी आवाज़ बन के, लेह के लोगों या करगिल के लोगों, हमारी आवाज़ बन के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करें। अब मैं उसी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मैं आज आया हूँ और आज मुझे उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से न सिर्फ जीतेंगे, हम भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह जीतेंगे और कौम की नुमाइंदगी करेंगे। यूनिटी जो है फिर से रिस्टोर होगा, आप बोलते चांसेस है, तो आप अगर यूनिटी नहीं रहा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे और आपकी क्या मैसेज रहेगी स्पेशली फॉर योर वोटर्स? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो जिम्मेदार हैं वो आयान है, वो लोगों के सामने है। इस पे पिन पॉइंट करके उंगली से इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद अपने आप को बता दिया कि कौन जिम्मेदार है इस यूनिटी को, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म करने के दर पे कौन है। मेरा आवाम से यही मैसेज है, हम सारे कौम की नुमाइंदगी करेंगे, एक सेक्शन की, एक पार्टी की, एक ग्रुप की हम नुमाइंदगी करने वाले नहीं हैं। हम सारी कौम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। हम न सिर्फ करगिल की नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम लद्दाख पूरी रीजन की नुमाइंदगी करने वाले हैं। ये मैं 2000 से करते आया हूँ, 99 से, और अभी भी कर रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। न सिर्फ लद्दाख की, करगिल की, लद्दाख की, मैं जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूँगा और हिंदुस्तान के उन मजलूमों की नुमाइंदगी करूँगा जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.